आज कथा है। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो। स्वामी अग्रदास जी के भगवत भजन के बिना एक क्षण मात्र भी समय को व्यर्थ नहीं बिताया। सदाचार जो संत प्रात जैसे करि आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहृत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धाराधर। श्री कृष्ण दास कृपा करी भक्ति दत्त, हाँ कृष्णदास याद है। श्री कृष्ण दास कृपा करी भक्ति दत्त, मन वच क्रम करी अटल दियो दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो। स्वामी श्री अग्रदास जी के भगवत भजन के बिना क्षण मात्र भी समय को व्यर्थ नहीं बिताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्वती आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवत नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रखते थे। सीता राम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा अपने हाथ से ही किया करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मन मन वर्षा हो रही है। गुरुदेव पयारी जी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया। ये अग्रदास जी का इसका है। सुंदर है। हाँ, अग्रदास जी ये जयपुर के पास किसी गांव में, ये ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था इनका। जब ये छोटे से थे तो तभी इन्होंने घर से निकल के और जयपुर में आके गलता पीठ पे श्री कृष्णदास जी पहारी जी की शरण ले ली थी। तो जब ये छोटे से बच्चे अग्रदास जी पहारी जी के पास आए और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आप अपनी शरण में रख लो, तो मैं बड़े उनका मुखारबिंद देख के बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अग्रदास जी हैं ये श्री सीता जी महारानी की ये अग्र सखी हैं। ये चंद्रकला सखी के अवतार हैं अग्रदेव जी। जब रामानंद जी महाराज ने प्रकट हुए थे तो उनके शिष्यों ने बहुत भक्ति का प्रचार किया था और अनेक प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है। दास्य का, सख्य का और प्रेम भाव का बहुत प्रचार किया था, किंतु श्रृंगार भाव का अभाव रह गया था। तो फिर श्री सीता जी ने सोचा कि मैं अपनी सखी को भेजूं, अग्र सखी के नाम से करके, और चंद्रकला सखी को इनको भेजा था कि तुम महाअवतार लो और मेरी श्रृंगार रस का प्रधान भक्ति का प्रचार करो। तो यही अग्रदास जी के रूप में छोटे से बच्चे बन के गलता पीठ पे आए और कृष्णदेव जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लो। अब कृष्णदेव जी महाराज तो सिद्ध संत थे, उन्होंने देखा कि ये बालक तो कोई विशिष्ट अवतार है। मैं बड़े प्रसन्न हुए, इनको राम मंत्र की दीक्षा दी और बहुत प्रसन्न हुए इन्हें देख कर। इतने में ही इनके जो शिष्य थे आमेर के राजा पृथ्वीराज जी, वो आए पधारे। तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आज तो आप बड़े प्रसन्न हो रहे, क्या कारण है? तो ये कृष्णदास जी कहने लगे कि आज मुझे बहुत बढ़िया शिष्य मिल गया, मैं भक्ति भगवान की भक्ति का बड़ा प्रचार करेगा। ये तो साक्षात श्री सियाजू की सखी ही अवतरित होकर आई। तो इनके लिए तो मुझे ऐसा मन में आया कि मैं बड़ा भारी उत्सव करूं। तो अब राजा आमेर के राजा पृथ्वीराज जी, तो मैं तो अपने उनके गुरुदेव की आज्ञा का तुरंत पालन करा। उन्होंने कहा कि सब मंत्रियों को कह दिया कि बड़ा भारी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो वहां पे जयपुर में गलता गद्दी पे बहुत 1 महीने तक उन्होंने कृष्णदास जी ने अपनी सिद्धि योग सिद्धि से सारे जितने आसपास के संत महंत थे सबको निमंत्रण पहुंचा दिया। और वहां तो जय जयकार करते करते बहुत सारे संतों के ठट्टे आ गए वहां पे, और वहां संतों की तो वहां पे भीड़ लग गई और 1 महीने तक उत्सव चला। और जब सब संतों का उत्सव की समाप्ति हुई तो सब संतों ने श्री अग्रदेव जी को खूब आशीर्वाद दिए कि आपका शिष्य, आप इस शिष्य के कारण से आपने इतना बड़ा उत्सव रखा, हम इसको सबको आशीर्वाद देकर सब संत चले गए। तो ये अग्रदास जी पहारी जी, कृष्णदास जी पहारी जी के बड़े शिष्य हुए और इनकी बड़ी कृपा हुई। तो पहारी जी के बाद कृष्णदास जी के पास बाद इनकी गद्दी में श्री ये जो कल की कथा हुई थी ना, इनकी कीलदेव जी, ये इनके बड़े प्रधान शिष्य थे, यही गद्दी पे बैठे थे। किंतु जब ये गद्दी पे बैठे तो ये हमेशा समाधि में और भगवान के ध्यान में रहा करते थे। तो सारी गद्दी का जितना भी वो था प्रबंध था, ये अग्रदास जी संभाला करते,
कीलदेव जी तो बस नाम के ही महंत जी थे। तो अग्रदेव जी इनके बड़े भारी वो थे, तो सारा काम आश्रम का यही संभाला कर, यही संतों की सेवा करा करते थे। तो एक बार एक घटना हुई कि वो कीलदेव जी ने अग्रदास जी की वो लंगोटी सबकी फैला रखी थी धो के अग्रदास जी ने, तो कीलदेव जी ने वो पहन ली। तो जब इन अग्रदास जी को बड़ा वो हुआ कि मेरे अग्रज हैं गुरुदेव प्रधान, तो उन्होंने मैं तो बड़ा उन्हें बड़ा उसका वो मानना कि अब बहुत संकुचित हुए मैं कि इस तरह से मेरे से अपराध हो गया, मेरी लंगोटी को उन्होंने पहन लिया। तो बल्कि बड़ों की कपड़े तो हम पहन सकें, छोटों के कपड़े बड़े पहन लें तो उसमें तो हमारा अपराध हो गया। तो मैं इसी अपराध के क्षोभ से वहां से आश्रम से निकल के चल दिए और 30 मील दूर जाके वहां पे एक स्थान था, वहां पे जाके वहां किसी गांव में वहां गए। तो वहां गांव वालों ने इनसे कहा कि अग्रदेव जी आप तो बड़े सिद्ध संत हैं, हमारे गांव में तो अन्न जल के बगैर यहाँ जल नहीं है, पानी की कमी है, सारे पशु पक्षी भी और हमारी खेती भी सब बर्बाद हो रही। तो इन्होंने कृपा करके अपना चिमटा वहां पे धरती में गाड़ दिया अग्रदेव जी ने, तभी पानी की वहां पे फुहार निकल के आया पानी वहां से जमीन में से, और वहां पे तो खूब खूब खेती और सब पशुओं का सारी समस्या खत्म हो गई। तो वहीं इन्होंने अग्रदास जी ने वहीं पे उन्होंने आश्रम बनाया, गांव वालों ने इन्हें वहीं आओ भगत करके इनको जाने नहीं दिया वहां से। तो वहीं पे इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और वहीं आश्रम बनाया, और वहां राम बाग में के नाम से उन्होंने सीता जी राम जी का बड़ा सुंदर एक बगीचा बनवाया। और उस बगीचे में इसमें ये लिखा था कि सीता राम जी के उनके दर्शन हुए थे अग्रदास जी को। तब से वे उसी बगीचे में रहा करते थे और उनमें मानसी सेवा करा करते ठाकुर जी की, मानसी भी और वैसी भी प्रत्यक्ष सेवा भी कर रहे थे। तो एक बार राजा जयपुर के राजा मान सिंह आए इनके पास में अपनी 10,000 सैनिकों का कि युद्ध पे जा रहे थे, 10,000 सैनिक उनके साथ थे। तो इन्होंने सोचा कि रास्ते में संतों के दर्शन भी कर जाऊं। तो मैं उनके आश्रम में आए अग्रदास जी के, और उनके चरणों में पड़ गए। तो मैं जैसे ही उनके अंदर घुसे दरवाजे में, तो उन्होंने 2 सैनिकों को दरवाजे में बिठा दिया और अपना आप अंदर गए। तो वहां अंदर देखा तो वहां तो अग्रदास जी है ही नहीं, मैं तो वहां की सारी झाड़ू बुहारी करके सारे सूखे पत्ते बाहर डालने के लिए गए थे। तो राजा को मैं महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। तो उधर अग्रदास जी जब बाहर डालने के लिए गए कूड़ा, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सैनिक यहाँ पे आ रहे, तो वे बाहर ही बैठ गए पेड़ के नीचे। इतने में श्री नाभादास जी आए, उन्होंने देखा कि गुरुदेव तो यहाँ पेड़ के नीचे बैठे, तो मैं और मानसी सेवा में संलग्न हैं। तो मैं भी नाभादास जी भी उनके पास ही बैठ गए। तो राजा इंतजार करके अंदर कि महाराज जी तो पता नहीं कहाँ चले गए। वो बाहर निकल के आए तो देखा तो पेड़ के नीचे श्री अग्रदास जी वहां पे विराजमान है। तो उन्हें अग्रदास जी के रूप में भगवान श्याम राम जी के दर्शन हुए राजा को। फिर अग्रदास जी ने कहा अब उनसे नाभादास जी से कि देखो इतने सारे सैनिक राजा आए हुए हैं, इन्हें कुछ प्रसाद दे दो आश्रम में से। तो मैं नाभादास जी 10 केले लाए अंदर से, और वहां 10,000 सैनिक थे। तो उन्होंने कहा नाभादास जी ने अग्रदास जी ने कि इनको 10-10 केले सबको दे दो, प्रदान कर दो। तो थे केवल 10 ही केले और 10,000 सैनिक थे। तो वो बांटते चले गए, 10,000 सैनिकों को 10-10 केले दे दिए और वो खत्म नहीं हुए, और आखिर में भी 10 केले बच गए। 10,000 सैनिकों को 10-10 केले दिए और आखिर में 10 बच गए, थे 10 ही केवल। तो ऐसे ये दोनों। हाँ जी, तो अग्रदास जी भी गुरुदेव जी भी सिद्ध थे और ये नाभादास जी भी सिद्ध थे। तो दोनों के जैसे गुरु शिष्य के हाथ से जब सैनिकों ने सब वो ले लिए, सब धन्य हो गए। फिर वो प्रणाम करके चले गए। फिर अग्रदास जी उन्होंने वहीं पे रह के खूब भक्ति का प्रचार किया। तो एक बार में संतों की टोली लेके किसी गांव में जा रहे थे, तो एक वहां पे एक धनिक वैश्य रह रहा था और वो बड़ा भारी भक्त था। तो उन्होंने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनसे कहा कि हे अग्रदेव जी, आप संतों के साथ यहीं ठहरे हैं और यहीं हमें कथा का सत्संग का आनंद देना है। तो मैं 1 महीने तक उन्हें वहीं ठहराए रहा। तो मैं 1 महीने तक सत्संग करके जब चलने लगे, तो अकस्मात ऐसा हुआ कि उस सेठ का एक लड़का, इकलौता लड़का था, उसे वो गुजर गया, किसी कारण से वो मर गया।
तो सारे लोग बाग कहने लगे, "देख, तुम तो कहता ये संतों को, इनको तूने जिमाया और इसका क्या फल हुआ? लड़का तुम्हारा इकलौता लड़का था, वो भी गुजर गया।" तो जब वो ये बात खबर अग्रदास जी को पड़ी कि इस तरह तो संतों की अवज्ञा हो रही, संतों का वो हो रहा है, तो उन्होंने फिर कहा कि देखो तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा और तुम सब संतों की रज को और संतों के चरण प्रक्षालन जल को कुछ बच्चों को पिलाओ तो वो ठीक हो जाएगा। अब सब तो उसे पिलाया संतों के चरण को धो के, तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया और वो खड़ा उठ के बैठ गया। तब तो वहाँ सारे गांव में जय जयकार होने लगी और सारा गांव जो है अग्रदास जी का ही शिष्य बन गया। इस प्रकार अग्रदास जी की एक कथा सुंदर थी। बोलिए अग्रदास जी महाराज।